हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपके फिफ्थ लेसन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के वर्किंग विद टेक्स्ट को करेंगे। पुट दी सेंटेंसेस, पुट रखो इन वाक्यों को फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से, इन द राइट ऑर्डर, सही क्रम में। ऑर्डर मीन्स आप क्रम में, एंड राइट लिखो देम उनको आउट इन ए पैराग्राफ, और एक पैसेज के रूप में या अंश के रूप में लिखो। डोंट रेफर टू द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को रेफ़र मत करो। तो इसको आपने सही क्रम में रखना है। जैसे हाँ, इसको आपने लेसन में से क्या करना है, सही उस क्रम में रखना है। तो इसमें सबसे पहले है लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, देन ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, the other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Then I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. अब क्वेश्चन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? आपको क्या लगता है कि जो राइटर लेखक था वो मिस बीम के स्कूल में क्यों गए? तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पैरा जैसे कि ब्रैकेट में दिया गया इसमें मिल सकता है, देखते हैं। तो इसका आधा आंसर हमको क्वेश्चन से मिलता है आई थिंक। अब यू पूछ रहा है आपसे, तो आई थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज, अब यहाँ पर वो अपने लिए कह रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? क्या खेल था जो कि स्कूल में प्रत्येक बच्चे को खेलना होता था? तो इसका आंसर होगा द गेम वॉज, अभी हेल्पिंग वर्ब जो है गेम के बाद आ जाएगा, वॉज दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले the role of being blind, deaf, dumb and handicapped once in a term, handicapped या और injured। फिर थर्ड क्वेश्चन है ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक सत्र में प्रत्येक बच्चे के का एक अंधा बनने का दिन होता था, एक लंगड़ा बनने का। कंप्लीट द लाइन, लाइन को पूरा करो। विच डे वॉज द हार्डेस्ट, कौन सा दिन सबसे कठिन था? वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और ये सबसे कठिन क्यों होता? तो इनके आंसर जो है 9, 11 और 15 पैरा में मिल सकते हैं हमको। तो यहाँ पर है, देखिए, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, एंड द हार्डेस्ट डे वॉज द blind day, as one felt as if one was going to be hit by something every moment. अब है what was the purpose of these special days? तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, द पर्पज़ ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू मेक द चिल्ड्रन appreciate and understand misfortune and make them share in misfortune, to kindness to others and being responsible citizens। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स इन द बॉक्स बिलो। तो फ्रेजेस होते वाक्यांश, वर्ड्स हो गए शब्द। अब जो है ये बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो होम सिक, होम सिक यानी कि wanting to be home, wanting to be home, then practically, almost, then it pains me, it pains है, it hurts me, then appreciate is understanding the difficulties, ये पूरा एक फ्रेज है, शब्दों का समूह है ना। देन थॉटलेस, थॉटलेस मीन्स
नॉट वेरी केयरिंग, जो बहुत ध्यान रखने वाला नहीं होता है। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन्स टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ, उसकी ताकत की परीक्षा लेना। देन रिलीफ, रिलीफ मीन्स अ वेलकम चेंज, घेस्टली टेरिबल, तो आप समझ गए होंगे। फिर कहता है रीवर्ड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से इन शब्दों को फिर से लिखो। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, तो द राइटर had heard people talking about the different method of teaching employed at Miss Beam's school. फिर सेकेंड है मिस बीम was all that I had expected, middle-aged, full of authority. तो the writer found Miss Beam just as he imagined she would be, middle-aged and authoritative. फिर थर्ड है देखिए I went to the window which overlooked a large garden. Looking out of the window, the writer saw a big-sized garden. Then we cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Children are naturally talkative, so they had to put in extra effort so as not to talk. क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्राकृतिक रूप से बहुत बातू नहीं होते, तो उनको एक अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा ना बोलें, मतलब बोल ना पाए। तो देखिए यहाँ पर सी है गिवन बिलो इज़ द पेज फ्रॉम अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का एक पेज है पूरा ये, तो इसमें से आपको लुक एट इट केयरफुली, सावधानी से देखें, एंड फाइंड अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज घेसली, उस शब्द को ढूंढें जिसका मतलब घेसली की ही तरह हो, यानी घेसली का जो अर्थ है वो उसका भी हो। राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग्स, और उस शब्द को लिखो और उसके दो अर्थ लिखो। तो वो शब्द ढूंढना है जिसका मीनिंग घेसली के मीनिंग जैसा हो, शब्द ढूंढना है। फाइंड अ वर्ड मीनिंग ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, और उस शब्द का अर्थ ढूंढो जिसका मतलब है स्कूली वर्ष का एक हिस्सा। फाइंड ए वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन, उस शब्द को ढूंढो जिसका मतलब है एग्जामिनेशन। तो इसमें से आपको ढूंढना है। अब ये एक अब फिर कह रहा है नाउ मेक लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ऑन द पेज प्लस एनी मोर दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट बिगिन विथ TERR। तो TERR से शुरू होने वाले शब्दों को आप उसकी एक ढूंढो, और 5 वर्ड दैट में फॉलो द लास्ट वर्ड ऑन द पेज दैट, और 5 शब्द जो कि पेज के अंतिम शब्द को की तरह हैं दैट। राइट डाउन योर ओन मीनिंग ऑफ द वर्ड थैंक, और थैंक का तुम अपना मतलब बताओ, लिखो। देन राइट डाउन द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी, और फिर डिक्शनरी में दिए गए शब्द अर्थ को लिखो। अब ये पोयम है देखो, ऑल बट ब्लाइंड, सब लेकिन अंधे। ऑल बट ब्लाइंड, सब लेकिन अंधे, इन हिज चैम्बर्ड होल, अपने कोठरियों वाले, चैम्बर मतलब उसमें चैम्बर बने हुए हैं अलग अलग, होल बिल, तो कोठरियों वाले घरों में। ग्रोप्स फॉर वॉर्म्स, वॉर्म्स माने कीटों को अंधेरे में टटोलते हुए। द 4 क्लॉड मोल, मोल होता है छछूंदर, और 4 पंजों वाला छछूंदर। ऑल बट ब्लाइंड, सब लेकिन अंधे। इन द इवनिंग स्काई, शाम के आकाश में। द हुडेड बैट, तो उसका एक जो चमगादड़ है, बैट मीन्स चमगादड़, हुडेड उसका एक ढक्कन जैसा लगा रहता है सिर में। ट्रेल सॉफ्टली बाय, वेग से घूमता है। ऑल बट ब्लाइंड, सब लेकिन अंधे। इन द बर्निंग डे, एक जलते हुए दिन में, मतलब यानी कि जिसमें बहुत गर्म होता है। द बार्न आउल ब्लंडर्स ऑन हर वे, जो खलिहान का जो उल्लू होता है वो अपना रास्ता भटक जाता है। एंड ब्लाइंड एज आर दीज 3 टू मी, और जिस तरह से ये तीनों मेरे लिए अंधे हैं, सो ब्लाइंड टू समवन आई मस्ट बी, तो उसी तरह से किसी के लिए मैं भी अंधा होऊंगा। विलियम डी ला मारे।